नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ा है सीमा हैदर और अंजू के बीच घमासान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा एक लड़की के बारे में जिसने रोक दी दिल्ली मेट्रो की रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कहां-कहां पर दिख रही है बाघ और तेंदुए की दहशत। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर भारत रह रही है, तो वहीं अंजू भारत से पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह कर भारत वापस आई है। लेकिन सीमा और अंजू दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तलवारें खिंची हुई हैं। सीमा हैदर और अंजू को कौन नहीं जानता। सीमा हैदर जहां अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गई, अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी का दावा किया और भारत में ही रहने लग गई। वो भारत में तो रह रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों से अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं मिली है। जब सीमा हैदर का तूफान उठा था तो उसी कुछ समय बाद भारत से एक महिला अंजू पासपोर्ट वीजा के साथ पाकिस्तान पहुँच गयी। अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह तक किया और फिलहाल अभी भारत आई हुई है, क्योंकि उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान सरकार ने अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से उसे 4 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद भारत लौटना पड़ा। अंजू भारत तो आई है, लेकिन वो भी कानूनी शिकंजे से घिरी हुई है। लेकिन इसी बीच सीमा और अंजू आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए इंटरव्यू में एक दूसरे को लेकर बात कही है। अंजू के सीमा हैदर पर दिए बयान के बाद सीमा ने पलटवार किया है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि अंजू ने सीमा के बारे में क्या कहा था। आपको याद होगा, जब अंजू पाकिस्तान गई थी तो वहाँ के लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। उसे महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे थे। पाकिस्तान के लोग उससे बड़े ही गर्मजोशी से मिलते थे। अंजू का बयान सामने आया था, जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अंजू से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया था कि सीमा पाकिस्तान को अस्थिर देश बताती है, वहाँ महिलाओं की खराब दशा के बारे में बात करती है। इस पर अंजू ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई है। वहाँ के लोग भी अच्छे हैं और जब तक मैं वहाँ रही मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सीमा को भारत में रहना पसंद होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। जब अंजू से सीमा हैदर के बारे में पूछा गया तो अंजू ने कहा कि पाकिस्तान में सीमा हैदर को कोई नहीं जानता है। बस फिर क्या था, यही बात सीमा को पसंद नहीं आई। उसने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू दिया। उससे भी अंजू के सवालों के बारे में पूछा गया तो सीमा ने अंजू को निशाने पर ले लिया। सीमा ने अंजू को सधे अंदाज में जवाब दिया। सीमा हैदर का कहना है कि उसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से देशों के बच्चे तक जानते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और सऊदी अरब में लगभग सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। सीमा से पूछा गया कि आखिर अंजू ने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा, तो सीमा का इस पर कहना है ये उसकी समझ से परे है। हो सकता है पाकिस्तानियों ने उसे भड़का कर भेजा हो। वहीं सीमा हैदर ने अंजू के भारत लौटने पर शक भी जाहिर किया है। कुछ दिन पहले सीमा ने अंजू के बारे में कहा था कि जो लड़की भारत जैसा बढ़िया देश छोड़कर पाकिस्तान जा सकती है, अब जब वो भारत आई है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सीमा ने शक जाहिर किया कहीं पाकिस्तान ने उसे भारत में किसी खतरनाक इरादे के साथ तो नहीं भेजा, इसलिए अंजू से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। अब सीमा हैदर के पलटवार के बाद अंजू के जवाब का भी इंतजार है। मई के महीने में सीमा हैदर गुपचुप तरीके से भारत चली आई। कराची से होते हुए वो दुबई गई और उसके बाद नेपाल से होते हुए भारत के नोएडा तक पहुंच गई। 1 महीने तक उसका किसी को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को उसकी खबर मिली, उसके बाद सीमा हैदर को कानून के घेरे में ले लिया गया। उससे कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो कानून के पंजे से बाहर नहीं निकली है।
हालांकि उसने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन किया हुआ है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रहती है, जहां उसके साथ सीमा के 4 बच्चे भी रहते हैं। अंजू की बात करें तो वो कुछ दिनों पहले ही भारत लौटी है। अंजू ने कहा वो अपने बच्चों को समझाएगी और उन्हें अपने साथ लेके जाएगी। फिलहाल ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि इसमें भी कानूनी पेचीदगियां कम नहीं है। कानूनी जानकार ये बता रही हैं कि अंजू को अब पाकिस्तान का दोबारा वीजा मिलने में काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अंजू पर पहले से ही भिवाड़ी में उसके पति अरविंद ने केस दर्ज किया हुआ है। अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में अंजू और नसरुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें अरविंद ने आरोप लगाया था कि अंजू ने शादीशुदा होने के बावजूद बगैर तलाक के दूसरी शादी करके धोखा दिया है। भिवाड़ी पुलिस अंजू से पूछताछ भी कर रही है। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पर आखिरी बार नजर आई थी। अंजू करीब 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से लौटी है। अंजू जब टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई तो उसके बाद उसने खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। फिलहाल अंजू सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे पर है और अभी उसे कई तीखे सवालों का सामना भी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर मेट्रो ट्रैक पर एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और इसकी वजह से कई घंटों तक मेट्रो के पहिए रुके रहे। सोमवार की शाम दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ जिससे ट्रैक पर चल रही 2 मेट्रो के पहिए जाम हो गए। नीचे सड़क पर लोग सन्न रह गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक लड़की मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करते हुए डेंजर जोन की तरफ चली गई, यानी जान से खिलवाड़ कर रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा किया कि वहां उसे देख रहा हर कोई शख्स दहशत में आ गया। लड़की ट्रैक के किनारे लगी रेलिंग के ऊपर चढ़ गई और नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। ये देखकर सड़क पर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। सड़क पर भी ट्रैफिक रुक सा गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की को समझाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा मत करो, दूर हट जाओ, लेकिन लड़की पूरे आवेश में थी और उसने हर किसी की बात को अनसुना कर दिया। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस ठान कर आई थी कि उसे कूदना है। लड़की सुसाइड करने की धमकी देने लगी और लड़की के पास मोबाइल फोन था और वह किसी से बात भी कर रही थी। लेकिन मेट्रो स्टाफ और CISF की समझदारी से अनहोनी टल गई और लड़की को सकुशल बचा लिया गया। सोमवार की शाम घड़ी में करीब 5:30 बजे का वक्त हो रहा था। घटना दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही है। तभी एक लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म से होते हुए मेट्रो ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रही थी। जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो उसके बाद में मेट्रो सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद में पूरा मेट्रो स्टाफ और CISF के जवान हरकत में आ गए। लड़की धमकी दे रही थी, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा। वो जैसे ही नीचे कूदने की कोशिश कर रही थी, तभी सुरक्षा कर्मी उसकी तरफ तेजी से दौड़कर गए और उसे बचा लिया। बाद में उसे मौके से हटाया गया और लड़की को मेट्रो के ड्राइविंग वाले कैबिन में ले जाया गया। काफी देर तक मेट्रो रेल सेवा बाधित रही। लड़की को हटाने के बाद में मेट्रो चल पड़ी। खबर सामने आई है कि लड़की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है और किसी बात को लेकर उसकी घर वालों के साथ में बहस हो गई थी। पुलिस ने लड़की की काउंसलिंग करवाने के बाद में उसे माता पिता को सौंप दिया है। दिल्ली मेट्रो से ये इस तरह का पहला मामला सामने नहीं आया है। मेट्रो की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी इससे पहले भी कई आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आते रहे हैं। कोई रील बनाकर तो कोई अजीबोगरीब हरकत करके नियमों के साथ में खिलवाड़ करता रहा है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बाघ, तेंदुए और गुलदार की दहशत मची हुई है। लखीमपुर खीरी में तो दिन दहाड़े बाघ खेतों तक आ पहुंचा। वहीं अल्मोड़ा में भी बाघ नजर आया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में ये बाघ दिन दहाड़े खेतों में घूम रहा है, जिससे कई गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक बाघ गन्ने के खेत में पहुंच गया।
वहीं आसपास के खेतों में लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विशालकाय बाघ पर नजर पड़ी सभी लोग सहम गए। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने बड़ी ही सावधानी से बाघ का ये वीडियो अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया, जिसके बाद तो खेतों में काम कर रहे लोगों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मामला लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मनोचा गांव का है, जहां के रहने वाले कुलदीप के खेत में गन्ने की कटाई चल रही थी। अचानक से दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाघ चहलकदमी करते हुए गन्ने के खेत में पहुंच गया। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसानों से सावधानी बरतने की अपील की गई। अब आगरा में रात के अंधेरे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया। आगरा के थाना संयक क्षेत्र के जाजव सराय का ये इलाका है। तेंदुआ एक स्कूल की दीवार पर चहलकदमी कर रहा था। जब ग्रामीणों ने तेंदुए की तरफ रोशनी की तो तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं पहाड़ों पर बाघ और गुलदार भी खौफ का सबब बने हुए हैं। अल्मोड़ा में भी बाघ का डर देखा जा रहा है। नैनीताल में तो बाघ ने दहशत मचाई हुई है। वहीं अल्मोड़ा में भी बाघ एक गांव से दूसरे गांव में घूम रहा है। यहाँ जागेश्वर धाम के पास शौकिया थल में बाघ नजर आया है। एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से पास के भीमताल और नौकुचिया ताल में तो बाघ नजर आया है। लेकिन अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वन विभाग भी हैरत में पड़ गया है, क्योंकि अक्सर पहाड़ों पर बाघ ना के बराबर ही दिखते हैं। वहीं रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार का वीडियो कैद हुआ है। गुलदार घर के सामने की रोड से टहलता हुआ दिखाई दिया। अब स्थानीय लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले हफ्ते बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने वाली है और इसके चलते एक बार फिर से वो माता वैष्णो के दरबार में नजर आएंगे। ये साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के लिए कमाल का गया है। फिल्म पठान और जवान से उनका स्टारडम फिर से लौट आया है। अब उनकी एक और फिल्म इसी महीने रिलीज होने जा रही है और उससे पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल गए हैं, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म डंकी की कामयाबी की कामना की। जो वीडियो सामने आया है उसमें शाहरुख खान काली जैकेट में दिखाई दिए। हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। वो सुरक्षा घेरे के बीच दर्शन करने पहुंचे। भीड़ से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा छुपा रखा था। इसी वजह से उन्होंने बड़ी काली जैकेट के साथ टोपी पहन रखी थी। उनकी मैनेजर पूजा भी हरी जैकेट में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये तीसरी बार है जब शाहरुख खान अपनी फिल्म की रिलीज से पहले माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इससे पहले भी वे फिल्म पठान और जवान की सफलता के लिए रिलीज से पहले मंदिर दर्शन के लिए गए थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में शाहरुख खान वैष्णो देवी पहुंचे थे। उनकी फिल्म पठान जनवरी में रिलीज होने वाली थी। पठान और जवान की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब शाहरुख खान के फैंस को पूरी उम्मीद है कि डंकी भी नए नए रिकॉर्ड बनाएगी। उनकी फिल्म इसी महीने 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।